नमस्कार दोस्तों। जनवरी करंट अफेयर्स हमारे चल रही थी और नेक्स्ट न्यूज जो हम देखते हैं, क्या न्यूज है? इंडस फूड। थोड़ी मतलब पिछली क्लास में हमने देखा था गल्फ फूड, जो कि दुबई में आयोजित हुआ। भारत का पवेलियन 1434 वर्ग मीटर का था, है ना। इस तरीके की चीजें जो है हमने उसमें देखी थी। तो सेम वैसा का वैसा ही है, लेकिन इसका आयोजन क्या होगा? इंडिया में होगा। उसमें भी क्या था कि हमारी जो खाद्य मतलब श्रृंखला खाद्य जो चेन है, उसकी वैल्यू एडिशन करना, यानी उसको बढ़ाना। इंडिया में जो भी व्यंजन वगैरह है, उन व्यंजनों को विदेशों में दिखाना, ताकि हमारी इस तरीके की ये चीजें बढ़े। ठीक है। तो इंडस फूड ये इंडिया में होगा। कौन सा संस्करण है? 9वां। जनवरी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो जनवरी। और हुआ कहाँ पे है ये ध्यान रख लेना, ग्रेटर नोएडा में। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा। गल्फ फूड कहाँ पे हुआ था? गल्फ फूड हुआ था दुबई में। क्योंकि गल्फ फूड गल्फ कंट्रीज में, यानी गल्फ कंट्रीज में जो है सबसे ज्यादा हम देखते ही हैं किसका, एक तरीके से टूरिज्म सेक्टर में देखें तो सब मतलब दुबई में। तो सेम ऐसे ही इसका कहाँ पे हुआ है? इंडस फूड है तो ग्रेटर नोएडा में। आयोजनकर्ता कौन है? भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद। कौन है? भारतीय व्यापार को जो है एक तरीके से संवर्धन बढ़ाने वाली काउंसिल। अभी थोड़ी देर पिछली क्लास में ही हमने जो है एक देखा था, क्या विश्व पुस्तक मेला। विश्व पुस्तक मेला जो कि दिल्ली में आयोजित हुआ, उसमें भी हमने देखा था कि उसमें जो आयोजन करता था, एक तो एनबीटी था, नेशनल बुक ट्रस्ट, और सेकंड यही था भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद। ठीक है। उद्देश्य क्या होगा भाई? भारतीय खाद्य आपूर्ति जो भी श्रृंखलाएं हैं, श्रृंखला में एक ही आता है ऐसे, को क्या बनाना? प्रतिस्पर्धी बनाना, एक तरीके से कंपिटिटिव बनाना। इंडिया में जो भी खाद्य वगैरह है, उत्पाद है, प्रोडक्ट्स है, इनको। इंडस फूड, वहां पे हमने देखा था कि नेतृत्व किसने किया था? एपीडा ने किया था। किसने किया था? जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वगैरह है, उसको एक्सपोर्ट करने की डेवलपमेंट की ऑथोरिटी है, एपीडा, है ना। यही था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट, है ना, डेवलपमेंट ऑथोरिटी, ये नहीं आएगा ना। तो एपीडा ने जो है क्या किया था? उसका नेतृत्व किया था। तो एपीडा एक तरीके से एक्सपोर्ट करने को जो है क्या करती है? प्रमोट करती है। एक्सपोर्ट जो भी खाद्य पदार्थ है, उनको एक्सपोर्ट करना, उनका निर्यात करने में जो है एक तरीके से ये हेल्प करती है। तो वैश्विक खाद्य पूर्ति आपूर्ति श्रृंखलाओं में इसको, भारत को क्या बनाना? प्रतिस्पर्धी बनाना, इसका जो है ये उद्देश्य है। अगर कॉन्सेप्ट समझा हुआ है तो उद्देश्य वैसे भी खुद ही अगर पूछ लेवे तो लिख ही दोगे, मतलब कर ही दोगे। मुख्य आकर्षण बिंदु ये हमको जो है ध्यान में रखना है। उसमें मुख्य आकर्षण बिंदु क्या था? कि जो भारतीय शेफ्स थे उन्होंने प्रदर्शन किया, है ना, पाक कला का, जो यहाँ की है। और एक उसमें जो है मुख्य वो था कि भारत का पवेलियन कितना था? 1434 वर्ग मीटर का। कितने का? 1434 वर्ग मीटर। यहाँ पे देखो क्या है, इसका भी सेम वैसा का वैसा ही है। ये क्या करेगी? अबू धाबी फूड हब द्वारा शुरू की गई, भारत यूएई। देखो अबू धाबी है ना, वो भी एक तरीके से यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात है। उसके दो बड़ी बड़ी सिटीज है, जो एक तो है अबू धाबी इस कंट्री के अंदर, ठीक है, और एक है दुबई। एक कौन सी है? दुबई। तो दुबई में तो क्या आयोजित हुआ? गल्फ फूड। दुबई में क्या आयोजित हुआ? गल्फ फूड का जो है आयोजन हुआ। अबू धाबी मतलब फूड हब कोई करके एक तरीके से कंपनी टाइप में समझ लो। इसने क्या शुरू किया? भारत यूएई फूड कॉरिडोर। भारत यूएई फूड कॉरिडोर ऐसे नहीं है कि भाई कोई कॉरिडोर बनाएंगे। इसका मतलब है कि इंडिया के और यूएई के बीच में फूड का जो है क्या, वो आदान प्रदान हो। फूड का क्या हो? एक तरीके से आदान प्रदान हो। तो इसका शुभारंभ किया गया, किसने किया? अबू धाबी फूड हब द्वारा। तो सीधा सीधा हमारे क्वेश्चन कैसे पुटअप हो सकता है? इंडस फूड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में हुआ। फर्स्ट ऐसे दे सकता है 8 से 10 जनवरी को हुआ, है ना। और डेटें तो फिर भी इतना ज्यादा नहीं देता है, और डेट करना भी थोड़ा मतलब टफ होता है। लेकिन आयोजन करता भाई इंडिया के जो एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट करने वाली काउंसिल, है ना, भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद ने जो इसका आयोजन किया। ठीक है। इसके इसी के साथ ही प्रथम फर्स्ट बार ऐसा हुआ है, विश्व पाक कला विरासत सम्मेलन का जो है क्या किया गया? आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया? विश्व पाक कला, मतलब पाक कला यानी जो शेफ
एक तरीके से खाना बनाने की जो भी हेरिटेज है, विरासत है, उसका एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया कि किस किस तरीके से बनाई जाती है। और इसमें देखो सबसे ज्यादा साइप्रस कंट्री, एक तुर्की के नीचे, उसने पनीर और वाइन टेस्टिंग नामक सत्र और एपिडा द्वारा भारतीय पहल का जो है आयोजन भी किया गया। पनीर और वाइन टेस्टिंग से संबंधित तो कौन सी कंट्री ने किया? साइप्रस ने। देखो इस तरीके के ये बड़ा एक तरीके से आयोजन हुआ भव्य, इंडस फूड करके। इसमें जो मेन मेन बातें थी यही है कि भाई भारत और यूएई के बीच में एक फूड कॉरिडोर बनेगा, यानी आदान प्रदान होगा फूड्स का। किसने किया? अबू धाबी फूड हब ने। सेकंड, पाक कला विरासत सम्मेलन का आयोजन हुआ। थर्ड, जो साइप्रस है उसने किसका प्रदर्शन किया? पनीर का और वाइन टेस्टिंग का। किसका? पनीर का और वाइन टेस्टिंग का। और एपिडा ने भारतीय पहल। एपिडा क्या है मैं समझा चुका हूं आपको। एपिडा एक मतलब कि ऑथोरिटी है जो कि भारत के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उसको क्या करती है? प्रमोट करती है फॉरेन में एक्सपोर्ट के लिए। तो ये चीज ध्यान रखना है। आगे देखो, रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव, नाम समझ जाओगे तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। रायसीना क्या है? जगह का नाम है, रायसीना हिल्स। एक तरीके से जो जहाँ पे इंडिया के बड़े बड़े जैसे राष्ट्रपति भवन वगैरह है, यहीं से एक तरीके से संचालित होते हैं अपने, पूरी की पूरी केंद्र सरकार भी मान सकते हो, है ना। इस एरिया से रायसीना एरिया है। वहां पे क्या हुआ? साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव। डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है? कूटनीति। कूटनीति हम सोचते हैं कि केवल पॉलिटिकल लेवल पे होती है, राजनीतिक लेवल पे होती है। इसको भाई साइंस टेक्नोलॉजी से भी जोड़ें। जैसे अभी युद्ध चल रहा है तो पूरा का पूरा जो है केवल पॉलिटिकली थोड़ी है, साइंस टेक की दृष्टि से भी किस तरीके से डिप्लोमेसी की जाए उसको, उसका जो है ये क्या हुआ? एक इनिशिएटिव। इनिशिएटिव बोलते हैं पहल को, ठीक है। पहली बार ये आयोजित हुआ है। कब हुआ? पहली बार। जैसे विश्व पाक विरासत वाला पहली बार हुआ, जैसे ये भी पहली बार हुआ। और आयोजन कब हुआ? 5 से 7 मार्च तक नई दिल्ली में। इसकी डेट चेक करनी पड़ेगी, है ना। नई दिल्ली में, ये तो ठीक है क्योंकि रायसीना हिल्स है कहाँ पे? नई दिल्ली में ही है। आयोजन करता देखो कौन है। अब साइंस टेक से रिलेटेड है तो हल्का सा थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भारत सरकार का जो वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय है, एक तो वो है। एक तो कौन है? भारत सरकार का वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय। और सेकंड कौन है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। जो भी ऑब्जर्वर मतलब ऑब्जर्व करना, रिसर्च, जो भी रिसर्च वगैरह होते हैं उनको, उससे रिलेटेड जो फाउंडेशन है। हल्का सा याद रख लो, बहुत ज्यादा ये न्यूज इंपोर्टेंट मेरे को नहीं लग रही, ठीक है। एक बार पढ़ा हुआ रहे तो कहीं ऑप्शन से हो जाए, बहुत ज्यादा ऐसे हमको इसमें नहीं घुसना। आगे देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। अब देखो 1026 में जो है मोहम्मद गजनवी ने जो है क्या किया था? सोमनाथ मंदिर पे अटैक किया था। किस पे अटैक किया था? सोमनाथ मंदिर पे। अभी क्या चल रहा है? 2026। क्या चल रहा है? 2026। कितने साल हो गए? 1000 साल। कितने साल हो गए? 1000 साल जो है हो गए। तो इस 1000 साल के मतलब एक तरीके से टाइम पूरा होने के स्मरण उत्सव में किसका आयोजन किया गया? सोमनाथ स्वाभिमान। इसको एक स्वाभिमान के रूप में जो है मंदिर स्टेब्लिश करने को इसको देखेंगे। तो पहली बात, होगा कहाँ पे ये आयोजन? भाई सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। तो गुजरात में ही जो इसका क्या होगा? आयोजन होगा, ठीक है। क्यों होगा? सोमनाथ मंदिर पे 1026 में हुए पहले अभिलिखित आक्रमण के 1000 वर्ष पूर्व होने के स्मरणोत्सव में 8 से 11 जनवरी तक सोमनाथ में, सोमनाथ गुजरात में, स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया गया। मोदी जी ने जो है एक तरीके से उद्घाटन वगैरह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जनवरी को 1008 घोड़ों की प्रतीकात्मक शोभा यात्रा का जो है क्या किया? नेतृत्व किया। कितने घोड़े? 1008, प्रतीक के रूप में, है ना, सत्ता के प्रतीक के रूप में। और इस पर्व पे अखंड ओंकार, ओम नाम का जो है जाप अखंड तरीके से कितने घंटे तक किया गया? 72 घंटे तक। हल्का सा याद रखना है बस कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 वर्ष हो जाने के मतलब स्मरणोत्सव में जो है इसका आयोजन किया गया। मोदी जी गए, 108 घोड़ों को प्रतीकात्मक रूप में, सत्ता के प्रतीक के रूप में, और 72 घंटे निरंतर जाप। कोई इतनी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स टाइप होती है उसमें दिमाग लगाओ। राजस्थान का जो करंट अफेयर्स अभी का आ रहा है उसमें स्कीम्स टाइप के जो है चीजें आ रही है। कोई भी स्कीम है गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, डायरेक्ट भले कितनी भी टेढ़ी हो, उन न्यूज को जो है ये पूछ रहा है। जैसे मान लो हमने पढ़ी थी कौन सी, ये
क्रेडिट कार्ड वाले, पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड, तो अच्छे से याद रहनी चाहिए कि भाई 21 से 65 साल की उम्र होनी चाहिए। केरल तिरुवनंतपुरम से शुरू किए, 30,000 तक का लोन ले सकते हैं क्रेडिट कार्ड में से के थ्रू, है ना। राउंड अप उस पैटर्न पे जो है ये चलेगी, है ना। और एक और क्या था, 5 साल तक क्रेडिट कार्ड की वैलिडिटी है। तो इस तरीके की चीजों को हमको ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री उद्यमिता योजना हमने शुरू शुरू में पढ़ी थी, तो पक्की पता रहनी चाहिए कि भाई होता क्या है। 50,000 तो क्या थे, 50,000 जो आंगनवाड़ी वर्कर्स वगैरह जो है इस टाइप के लोग, और 50 लाख कौन से होंगे, जो डे एनआरएलएम, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से जो है जुड़े हुए हैं। ऐसी चीज पता रहनी चाहिए। अगर वुड है तो त्रिपुरा असम पूरी की पूरी न्यूज जो है पता रहनी चाहिए। कौन सी वाली, अगरवुड वाली। तो ऐसी चीजें हमको जो है क्या रहनी चाहिए, पता रहनी चाहिए, जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव टाइप में है। जैसे यहाँ पे ये कौन सी जगह थी, नॉर्थ बे जो है श्री विजयपुरम में, तो वहां पे ओशियनिक मछलियों मतलब सी ओपन मछलियां किस तरीके से करेंगे, तो वो पता रहनी चाहिए। सारस मेला तो वो गुंटूर में हुआ, सारस मेला कहाँ पे है, गुंटूर में। जैसे मेडिक्लेम योजना है तो वो पता रहना चाहिए। अब मेडिक्लेम योजना रिवाइज करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, क्योंकि पिछली क्लास में भी मैंने उसको रिकॉल करवाया था कि भाई 30 दिन पहले का, 60 दिन बाद का, सीजीएचएस वाले ही हैं, 6 आदमी ले सकते हैं एक मतलब फैमिली से, 70-30 का, और 50-50 का उसमें वो है क्या, प्रीमियम। और 70-30 वाले में छूट क्या रहेगी, कम रहेगी, 28% ही है। उधर वाले में जब हम 50% देंगे तो 42% की छूट। किराया विराया अगर है तो 1 से 2% तक, अधिकतम 2%। आईसीयू कक्ष वगैरह का जो भी है, रेंट वगैरह जो भी है, ये चीजें हमको पता रहनी चाहिए। इस तरीके की तो वो स्कीम है। 10 लाख या 20 लाख तक का बीमा होता है, 10% जो है क्या होता है उसमें जंप लगता है हर साल, अधिकतम 100% तक। यही तो थी मेडिक्लेम योजना, हमको वैसे भी पता रहनी चाहिए। लैंगिक सांख्यिकी संवर्धन पर सम्मेलन, लैंगिक यानी लिंग से संबंधित, सांख्यिकी यानी डाटा, उसको किस तरीके से प्रमोट करें, है ना। तो भाई महिलाओं का डाटा रहेगा तभी तो योजनाएं वगैरह कुछ भी हम बनाएंगे, तो उसमें डाटा तो होना ही चाहिए ना, कि भाई इतना % जो है डाटा है। तो बताओ, डेट वगैरह याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नई दिल्ली में जो है ये आयोजन हुआ, कौन करेगा इसमें, एक तो सांख्यिकी जो मंत्रालय हमारा। न्यूज किससे संबंधित है, सांख्यिकी को कलेक्ट करने से। जैसे सी ओपन वाली है तो वो किससे रिलेटेड थी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से थी। सी ओपन जो मछलियां हैं तो वो पृथ्वी विज्ञान से थी। तो ऐसा हमको पता रहना चाहिए। जैसे विश्वकर्मा हाट वाला है तो वो एमएसएमई डिपार्टमेंट से थी। विश्वकर्मा जो भी हाट बाजार वगैरह का हमने पढ़ा था, 117 दस्तकारों ने उसमें भाग लिया था। ये जैसे सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में, तो हरियाणा का पर्यटन विभाग था उसमें, भारत का संस्कृति मंत्रालय भी था। ठीक है, तो ऐसे हमको चीजें ऑटोमेटिक पता रहेगी। देखो सांख्यिकी से संबंधित है तो सांख्यिकी कार्यान्वयन, और एक क्या है नेशनल, अनुप्रयुक्त कहीं भी आए तो उसका मतलब क्या है, अप्लाइड। क्या है, अप्लाइड। जैसे हमने विधि और अर्थशास्त्र वाला सम्मेलन पढ़ा था, तो सेम वैसे के वैसे ये जो है वहां पे भी अप्लाइड देखा था, यहाँ पे अप्लाइड। आर्थिक अनुसंधान परिषद ये रहेगी, और ये क्या करेगी, महिलाओं से संबंधित जो है डेटा वगैरह को विश्लेषण करेगी। नई दिल्ली में इस तरीके के क्या होते हैं, आयोजन होते हैं। तो ज्यादा हल्का सा ध्यान रख लो भाई, आयोजन हुआ है नई दिल्ली में हुआ है, और किसने, महिलाओं वगैरह ने जो है इसने, सांख्यिकी मंत्रालय एक तो था, और एक अनुप्रयुक्त करके इस तरीके की कोई परिषद थी, आर्थिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, आगे देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च की जो है एक बैठक हुई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज है। अब कोई सोच रहा है कि ये न्यूज क्यों है, क्योंकि मतलब इसने अलग अलग डोमेन सुझाए कि अलग अलग जगहों पे जो है ये स्टेब्लिश होने चाहिए इंक्यूबेटर या अनुसंधान पार्क। अलग अलग डोमेन मतलब अलग अलग क्षेत्रों से रिलेटेड। जैसे तिरुपति है तो उसमें फूड से रिलेटेड कुछ डेवलप होना चाहिए। जैसे मोहाली है तो मोहाली में जो है ये मेडिटेक से जो है रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हमको देखो पता रहनी चाहिए। याद मैं करवा देता हूं आपको। पुणे, टोटल पहली बात तो जो है कितने इनकी पहचान की इन्होंने कि अनुसंधान पार्क, रिसर्च से संबंधित पार्क, 7 अनुसंधान पार्क। आगे अपन कहीं पढ़ेंगे कि पूरे इस जनवरी महीने में 9 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चली थी। कितनी,
9 नई वंदे भारत। तो यहाँ पे अनुसंधान पार्क कितने हैं? 9 नहीं है, कितने हैं? 7 है। और इंक्यूबेटर क्या होता है, मैंने पहले भी समझाया था कि कोई स्टार्टअप वगैरह उसको टेक्निकल सहायता या पैसे वगैरह से संबंधित सहायता वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं उनको क्या कहा जाता है? इंक्यूबेटर कहा जाता है। मतलब कोई भी कंपनी स्टेब्लिश करते हैं या उससे पहले का जो प्रोसेस है, मतलब उसके लिए भी अलग से कंपनियां टाइप बनी हुई है जो सहायता प्रदान करती है। जगह याद रखना, देखो पुणे, पुणे पूरा आईटी सेक्टर है, आपको पता ही होगा, अहमदाबाद और पुणे। तो ये जो पुणे है, पुणे में किससे रिलेटेड है? एडवांस कंप्यूटिंग से संबंधित जो है सेक्टर इन्होंने डेवलप किया है। मतलब पहचान की है कि यहाँ पे एडवांस कम्युनिटी मतलब कंप्यूटिंग से संबंधित अनुसंधान पार्क बना दो। याद कैसे रखोगे कि पुणे में सर पूरा का पूरा ही आईटी सेक्टर है और पुणे में बड़ी बड़ी कंपनियां है ना। एक तो ये मोहाली, मोहाली में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, क्या नाम है उसका, पीजीआई या इस तरीके के करके, है ना, सर्च करना देखना, तो ऐसे ही याद हो जाएगा कि मेडिटेक से रिलेटेड कहाँ पे होगा? मोहाली में होगा। दो तो याद हो गए, दो याद हो गए, एक नहीं हो गए। पुणे, पुणे में क्या है? पुणे में सर पूरा का पूरा आईटी सेक्टर, तो कंप्यूटिंग से रिलेटेड एडवांस कंप्यूटिंग। मोहाली हॉस्पिटल वाला मैटर है तो मेडिटेक, है ना, ये पता रहना चाहिए। तिरुपति का लड्डू फेमस है बहुत ज्यादा, बहुत इश्यू भी हुए थे अभी पहले। तो तिरुपति, तिरुपति में जो है एग्रो एंड फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। क्वेश्चन आ सकता है, मैच भी करवा सकता है, मैच करवाएगा उल्टा इजी हो जाएगा अपने लिए, एक दो आते रहेंगे तो भी हो जाएगा, कई बार तो एक में भी हो जाता है। क्या? मोहाली में हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से रिलेटेड मेडटेक, तिरुपति का लड्डू फेमस, एग्री एंड फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है। और पुणे पूरा का पूरा कैसा सेक्टर है? आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर है तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। और देखो, और देखो इसको जो है बेरामपुर, बेरामपुर जो है उड़ीसा में, एक बंगाल में भी है, पता नहीं कौन सा है, वहां पे किससे रिलेटेड है? दुर्लभ खनिज से। वैसे उड़ीसा वाला ही होगा, कौन सा वाला होगा? उड़ीसा वाला ही। ये रहा उड़ीसा। एक अपन ने साइक्लोथॉन शुरू किया था वो बखाली, और यहाँ पे लखपत से 6500 किलोमीटर, और उसका उद्घाटन जो है नित्यानंद राय ने दिल्ली में बैठे बैठे किया था। तो यहाँ बखाली नहीं है, उड़ीसा में आ जाना तुम तो। आंध्रा में गुंटूर से क्या किया था? सारस मेला शुरू किया, महिलाओं से रिलेटेड ब्रांडिंग ब्रांडिंग का काम करेगा। तो ये आ गया उड़ीसा। उड़ीसा में क्या? बेरामपुर, बेरामपुर में दुर्लभ खनिज से रिलेटेड इन्होंने जो है क्या किया है? पहचान की है। मोहाली मेडिटेक, ठीक है। तिरुपति का लड्डू फेमस, फूड से संबंधित चीजें, ठीक है। और देखो यहाँ कलकत्ता है, कौन सी जगह है? कलकत्ता। कलकत्ता में जो है बायो रिसर्च से संबंधित, बायोटेक से संबंधित जो है चीजें होगी। कहाँ पे? कलकत्ता। याद करने पड़ेंगे, आ सकता है क्वेश्चन अगर जनवरी की करंट पूछी तो, इंपॉर्टेंट भी है। भोपाल, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पे क्या मिलेगा? एडवांस मटेरियल। कौन सा मटेरियल? एडवांस मटेरियल। और इधर नीचे जाओगे तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम केरल में पड़ता है। केरल में एग्जाम्पल के लिए याद रख लो, जैसे थोरियम वोरियम है, तो सेम ऐसे ही ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित डोमेन तिरुवनंतपुरम में। तीन चार मैंने याद करवा दिए, एक दो पूरे एक साथ याद नहीं होते हैं, साथ तीन चार मैंने करवा दिए, एक दो खुद भी याद कर सकते हो। पूरे के पूरे ऐसे ही दे दूं तो याद नहीं होते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मोहाली हॉस्पिटल से, ठीक है। और रियलिटी में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ऐसे नहीं कि टप्पा मार दिया। तिरुपति में लड्डू वास्तव में फेमस है फूड वाले से, किससे? फूड से रिलेटेड चीजों को हमने कर लिया। उसके बाद हमने जैसे केरल में तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम का देखा, तो यहाँ पे जो है किससे रिलेटेड है? एनर्जी सेक्टर, थोरियम से याद कर लो। केरल में मोनोजाइट रेत में थोरियम निकलता है ना, तो उससे जो है इन चीजों को याद कर लो। एडवांस टेक्नोलॉजी, सॉरी एडवांस कंप्यूटिंग, एडवांस कंप्यूटिंग सर पुणे पूरा आईटी सेक्टर है, तो एडवांस कंप्यूटिंग का हो जाएगा। इधर उड़ीसा से दुर्लभ खनिज, दुर्लभ खनिज कहाँ से? उड़ीसा से। कलकत्ता से बायोटेक से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? बायोटेक से रिलेटेड। एक याद करना रहेगा, एडवांस मटेरियल वाला भोपाल वाला। याद करोगे हो जाएगा, नहीं करोगे तो भूल जाओगे। 4-5 मैंने याद करा दिए, एक आधा एडवांस मटेरियल वाला याद करना। अगर चीजों को पकड़ के चलोगे, मोहाली में हॉस्पिटल, तिरुपति का लड्डू यानी फूड से संबंधित, नीचे केरल है, केरल में पूरा थोरियम वोरियम तो ऊर्जा से रिलेटेड, तिरुवनंतपुरम में बेरामपुर रेयर जो है ये मिनरल, दुर्लभ खनिज बेरामपुर में,
पीएम सेतु उद्योग कार्यशाला। अब नाम से ही है सेतु, सेतु का मतलब क्या होता है? जोड़ना। सेतु का मतलब क्या होता है? जोड़ना। किसको जोड़ेगा? ये उद्योग से जोड़ेगा, जो युवा है, यूथ है। किसको? यूथ को। यूथ को उद्योग से क्यों जोड़ रहा है? स्किल प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड कराएंगे? स्किल। इससे संबंधित एक वर्कशॉप हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्किल अपने अलग से लिखा हुआ है। स्किल की क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी? कौशल रत्न पहल पढ़ी थी। कहां से पढ़ी थी? सीकर से। सीकर में भी कौन सा? ग्रामीण जो महिला संस्थान है वहां से शुरू की थी। एक तो स्किल की वो है, ठीक है। दूसरी पीएम उद्यमिता, उद्यमिता वाला जो मैंने बताया था वो भी थोड़ा बहुत स्किल से जो है क्या रिलेटेड है। विश्वकर्मा आर्ट वाला वो भी थोड़ा बहुत स्किल से ही रिलेटेड है। लेकिन ये इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहाँ पे हुआ? यशदा, है ना, यशवंत राय चौहान विकास प्रशासन अकेडमी। यशवंत राय, क्या नाम है? यशवंत राव चौहान विकास प्रशासन अकादमी। कहाँ पे है? पुणे में। तो वहां पे इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट न्यूज है। अभी थोड़ी देर पहले पुणे में हम क्या पढ़ के आए हैं? पुणे में हम पढ़ के आए हैं एडवांस कंप्यूटिंग से संबंधित डोमेन। तो वहीं पे जो है पीएम सेतु उद्योग कार्यशाला प्रारंभ हुई। कौन सर करेगा? पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। नो डाउट महाराष्ट्र की गवर्नमेंट होगी। तो एक तो महाराष्ट्र का महाराष्ट्र सरकार है ना, और एक मिनिस्ट्री होगी पूरी। कौन सी वाले? जो अपने कौशल विकास एवं उद्यमिता से संबंधित मिनिस्ट्री है। कौन सी? कौशल विकास एवं उद्यमिता से जो है संबंधित मिनिस्ट्री होगी। क्या इसका उद्देश्य होगा? वही यूथ को उद्योगों से जोड़ करके एक तरीके से स्किल वगैरह डेवलप करना, प्रतिस्पर्धी कार्यबल का निर्माण करना, यानी एक ऐसा वर्कफोर्स बने, कार्य करने वाले जो किस तरीके की हो? प्रतिस्पर्धी हो। ठीक है, ये हो। तथा उद्योग भागीदारी को क्या करना? बढ़ाना। अपने लेख यही कर रहा है स्टूडेंट या हम जो है, हमारे को उद्योगों में जिस तरीके की नॉलेज चाहिए उस तरीके की नॉलेज नहीं है, इसलिए ये क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सेतु बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक ये चीज आपको याद हो जाएगी अगर रिकॉल करोगे तो। और मान लो अच्छे से रिकॉल किसी को करना है तो ऐसे इंडिया बना करके क्या बना करके ऐसे इंडिया, वाइट तो बिल्कुल ही काम का नहीं है। ऐसे इंडिया बना करके और अलग अलग जो जो इम्पोर्टेंट चीजें थी, जैसे पुणे में क्या था? एडवांस कंप्यूटिंग, यहाँ लिख लिया करो ऐसे। एडवांस कंप्यूटिंग का पुणे में हुआ, ठीक है। मोहाली, ठीक है। या जो भी दिल्ली में कौन कौन से सम्मेलन हुए उनको अटकाने के हिसाब से, ज्यादातर चीजें दिल्ली में ही है तो दिल्ली का तो अलग से ही जो है ऐसे बॉक्स वगैरह बना लो कौन कौन से सम्मेलन वगैरह हुए। अगर ऐसे रहेगा शॉर्ट में 3-4 पेज बनेंगे, 4 से ज्यादा पेज बनेंगे नहीं। 4 4 पेज बनेंगे। 4 पेज में यहाँ पे जो भी कीवर्ड में साथ में बता रहा हूँ, जैसे पीएम उद्यमिता वाला या कुछ भी जो जहाँ पे दिल्ली में हुआ, जैसे मान लो इंडस फूड है तो इंडस फूड यहाँ हो गया। जैसे लखनऊ है, लखनऊ में क्या किया था हमने? लखनऊ में हमने किया था जो ये पीठासीन अधिकारी है उनका सम्मेलन, विधानसभा वालों का। तो लखनऊ में पीठासीन अधिकारियों का कर लो। इधर असम त्रिपुरा है, अगरवुड कर लो। इधर जो है मान लो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार में वो कर लो, मछलियों वाली। इधर गुंटूर है तो गुंटूर का कर लो। केवल 3-4 पेज बनेंगे, रिकॉल करोगे आधा घंटा भी नहीं लगेगा, मतलब कि पूरी के पूरे महीने भर की करंट करने में, अगर करोगे तो। मैं साथ साथ में इसी हिसाब से आपको बताता जा रहा हूँ, जैसे कौन से स्टेट में क्या चीजें हुई। गुजरात में क्या हुआ? नेशनल बुक वाला मेला कहाँ भरी जा, इस तरीके की चीजें जो है अपन को। जैसे आगे अपन खेल प्रशासन सम्मेलन पढ़ेंगे, वो गुजरात में हुआ तो गुजरात में उसको अटका लिया। अरे स्टेट तो 28 ही है, 28 में भी कई स्टेट्स में तो कुछ नहीं हुआ। जो मेजर मेजर स्टेट है अपने, न्यूज इतनी की तो यही है, मतलब कितनी न्यूज होगी? 150 के आसपास न्यूज होगी जनवरी महीने की करंट अफेयर्स की। 150 में 4 पेज में इजी गोइंग हो जाएगा, 4-5 पेज में पूरी पूरी करंट शॉर्ट में। उसको रिकॉल करोगे इजी गोइंग हो जाएगी। मत्स्य पालन से संबंधित गोलमेज सम्मेलन। अब कॉमन सेंस है कि ये इसका क्या उद्देश्य होगा? भाई जो अपने इंडिया में मछली मत्स्य पालन होता है उसकी खाद्य श्रृंखला को क्या करना? एक तरीके से प्रमोट करना। क्या करना? उसको प्रमोट करना। मिनिस्ट्री कौन सी होगी? जो मत्स्य पालन से संबंधित मिनिस्ट्री है।
आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। इसका केंद्रीय मंत्री जो मत्स्य पालन के है राजीव रंजन सिंह है। हल्का फुल्का आइडिया रख लो। समुद्री खाद्य निर्यात संवर्धन, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, समुद्री खाद्य जो जो भी है मछली वगैरह या और भी जो ही चीजें हैं, और बायलैटरल जो ट्रेड है, द्विपक्षीय व्यापार है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार, इंटरनेशनल मार्केट के संपर्क को क्या करना? मजबूत करना। अरे ये आयोजन करते रहते हैं। मछली वालों ने कर लिया, कभी कृषि वालों ने कर लिया विकसित कृषि सम्मेलन, या इस करके विकसित भारत कृषि सम्मेलन, कभी कोई दूसरा डिपार्टमेंट का कौशल वाला है तो वो कर लेंगे, लो वाला है तो वो विधि अर्थशास्त्र सम्मेलन कर लेंगे, संस्कृति मंत्रालय है तो वो कुछ भी कर लेगा। ओवरऑल जो अलग अलग जो है मिनिस्ट्री जो उनका इस तरीके के चलते रहते हैं। 5वां जिला कलेक्टर पेयजल संवाद सम्मेलन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि जो जल जीवन मिशन है ना, उसके टारगेट्स को, इसका डिपार्टमेंट जरूर अपन को याद रखना है। एक बार संस्कृत डिपार्टमेंट का जो लेक्चरर का एग्जाम हुआ था उसमें इस तरीके का आया था, वास सम्मेलन कौन से डिपार्टमेंट ने किया? तो पेयजल और स्वच्छता विभाग। कौन से विभाग ने? पेयजल और स्वच्छता विभाग ने जो है ये, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर यानी पेयजल, सैनिटेशन यानी स्वच्छता, डिपार्टमेंट का मतलब ये। सीधा सीधा पूछ लेंगे 5वां कलेक्टर पेयजल संवाद। अब क्या उद्देश्य है इसका? कलेक्टर का मतलब जिला स्तर पर जो जल जीवन मिशन कैसा चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग करना। ठीक है, देखो जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर जल कार्यान्वयन जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, हर घर जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? हर घर जल जीवन मिशन का यही उद्देश्य है। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन को क्या करना? मजबूत करना। इसका डिपार्टमेंट जरूर याद रखना, पेयजल और स्वच्छता विभाग। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दो जो है इन्होंने प्रायोरिटीज डिसाइड की है। जो भी इनका संवाद हुआ ना पे कलेक्टर्स के साथ, तो उसमें कितनी प्रायोरिटीज इन्होंने डिसाइड की? 2 प्रायोरिटीज जो है इन्होंने डिसाइड की। एक तो जल अर्पण, और दूसरी कौन सी? जल सेवा आकलन आ सकता है। देखो जल अर्पण यानी 15 दिन का प्रायोगिक संचालन, कहीं पे भी कितने दिन का प्रायोगिक संचालन करे? 15 दिन के बाद ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं को किसको सौंप देंगे? ये ग्राम पंचायतों एवं समुदायों को व्यवस्थित रूप से सौंप देना। मतलब पहले तो ट्रायल बेस पे रखेंगे 15 दिन तक, ठीक है, फिर अर्पण कर देंगे। किसको अर्पण करेंगे? ग्राम पंचायतों को, कि ग्राम पंचायतें ही अब जो है हर घर पेयजल वगैरह का जो भी ये चल रही है स्कीम, इसको व्यवस्थित तरीके से संभालेगी। एक तो इस पे जो है फोकस किया है इन्होंने। दूसरा जल सेवा आकलन। आकलन मतलब कि कितने परसेंट तक? 100%, 100% हर जल घोषित गांवों में कार्य क्षमता का व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन करना। कि जहां जहां जिन जिन गांवों में 100% हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया कि हर घर क्या हो गया? नल हो गया, अब वहां पे वास्तविक रूप में जो है क्या चल रहा है? क्या सच में जो है पानी वानी पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? तो कार्य क्षमता का जो है क्या करना? मूल्यांकन करना कि भाई हमारे पास कितनी कार्य क्षमता है। 100% जहां नल कनेक्शन पहुंच गए। तो 5वें नंबर का है कलेक्टर वाला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें डिपार्टमेंट है पेयजल और स्वच्छता विभाग। डिपार्टमेंट का ये काम है। इसमें टू प्रायोरिटीज पे फोकस किया गया, जल अर्पण और जल सेवा आकलन। अर्पण का मतलब 15 दिन बाद में दे देंगे किसको? ग्राम पंचायतों को, कि तुम जानो तुम्हारा संभाल लो। और 100% घर है में जहाँ जिन जिन गांवों में 100% का लक्ष्य प्राप्त कर लिया, वहां का ये मॉनिटर करेंगे कि अपने पास कितनी कार्य क्षमता है। ठीक है, आदिवासी वेद्य का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? आदिवासी जो वेद्य है उनका पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम। नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी मतलब आदिवासी क्षेत्रों में जो है वेद्य है, वो के उनका उनको एक तरीके से क्या करना? क्षमता, उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करना। किसका काम करना? कैपेसिटी बिल्डिंग का। उससे क्या होगा? उससे जो है यही होगा कि वो जो आदिवासी क्षेत्र है, ट्राइबल बेल्ट है, वहां पे स्वास्थ्य सेवाओं का क्या होगा? मतलब मजबूत बनेंगे। स्वास्थ्य सेवाएं क्या बनेगी? मजबूत बनेगी। कौन आयोजन करेगा इसका? आदिवासी कार्य मंत्रालय। कौन करेगा? आदिवासी कार्य मंत्रालय। सहयोगी संस्थाएं इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्स नई दिल्ली के साथ साथ इसमें कौन है? जोधपुर भी है। कौन है? जोधपुर भी है। और कौन है? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च।
तो जोधपुर है तो आपके दिमाग में जो है घंटी खटक जानी चाहिए कि हमको याद रहना चाहिए। एक हमने जो है बताओ अब तक राजस्थान का रोल कहाँ कहाँ जो है हमने पढ़ा है अलग से। एक तो जो वीर गाथा था उसमें पूर्वी पढ़ा था, जोधपुर की पूर्वी। उसमें एक हमने स्टार्ट दशक के जो पुरस्कार वगैरह मिले थे उसमें देखा था कि राजस्थान लीडर्स कैटेगरी में जो है ए श्रेणी में था। और यहाँ का एक मतलब कि ये था स्टार्टअप जिसको राइजिंग स्टार मिला, कौन सा, एवियाथ्रॉन, जो एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड करके हमारा क्या था एक मतलब स्टार्टअप। तो तीसरा यहाँ पे अपने आ रहा है जोधपुर का। किसका? जोधपुर का। आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य को उसको मजबूत करना। इसके आगे वाली लाइन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली राष्ट्रीय आदिवासी स्वास्थ्य वेद्यशाला, वेद्यशाला मतलब एक तरीके से हॉस्पिटल टाइप में, वेद्यशाला मतलब हॉस्पिटल टाइप में बनेगी, पहली है, पहली बार बन रही है, नेशनल लेवल की बन रही है। और इसके लिए एमओयू हुआ है किसमें? आदिवासी कार्य मंत्रालय में। आदिवासी कार्य मंत्रालय जो इस कार्य को मतलब कि इस सम्मेलन को आयोजित किया उसके, और भुवनेश्वर क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर के मध्य एमओयू हुआ है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पुटअप कर सकता है कि पहली राष्ट्रीय आदिवासी स्वास्थ्य वेद्यशाला के लिए किस किस के मध्य जो है एमओयू हुआ है। या तो ये पूछेगा या आयोजनकर्ता पूछेगा, तो आयोजनकर्ता में तो नई दिल्ली वाला एम्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जोधपुर है, और एक आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। अब देखो यहाँ पे संस्कृति मंत्रालय आ सकता है क्या? यहाँ पे पेयजल विभाग आ सकता है क्या? यहाँ पे लो वाला कोई भी आ सकता है क्या? जहाज रानी मंत्रालय आ सकता है क्या? ये है ही वैद्य से संबंधित, तो इससे संबंधित जो भी संस्थाएं हैं, 2-3 संस्थाएं होती है हेल्थ से रिलेटेड, जैसे आईसीएमआर है हेल्थ वाली है, नेशनल हेल्थ मिशन, और एम्स नई दिल्ली वगैरह। ये एमओयू किस किस के बीच में हुआ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? पहली राष्ट्रीय स्तर की जो है वेद्यशाला बनेंगे, ठीक है, भुवनेश्वर के और मतलब आदिवासी कार्य मंत्रालय के। आई थिंक आपको जो है चीजें क्या आ रही है, समझ में आ गई। इसका हल्का सा ध्यान रखना कि श्रम रोजगार इनका क्षेत्रीय सम्मेलन, रीजनल लेवल का सम्मेलन हुआ, कहाँ पे हुआ? जयपुर में। कहाँ पे हुआ? जयपुर में हुआ। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने किया। हमारे लिए क्या क्यों इंपोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि राजस्थान में ये आयोजन हुआ है और पीआईबी की न्यूज में इस तरीके के वो फोकस कर रहे हैं, है ना। जैसे पिछली बार जो धन्वंतरी पुरस्कार था उससे रिलेटेड इन्होंने राजस्थान से चीजें उठा ली, है ना। एक कोई पुरस्कार वगैरह भी मिला था मेडिकल के सेक्टर में, उसको भी जो इन्होंने उठा लिया, वो जोधपुर के किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को मिला था। तो यहाँ पे हमको हल्का सा ध्यान में रखना कि जयपुर में इसका हुआ है। मतलब जो भी लेबर और रोजगार वगैरह, एम्प्लॉयमेंट, उद्योग सचिव जितने भी हैं पूरे इंडिया के नहीं, जो क्षेत्रीय लेवल के आसपास के राज्यों के, तो उनका जो है क्या हुआ, सम्मेलन जयपुर में होना ही है इस तरीके की गतिविधि। और मिनिस्टर कौन है? केंद्रीय मंत्री है शोभा करंदलाजे, ठीक है। तो ये हमको जो है क्या रखना है, ध्यान में रखना। महिला हितैषी आदर्श ग्राम पंचायतों की कार्य, इस पे राष्ट्रीय कार्यशाला इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए हो जाती है ये, क्यों? क्योंकि किससे रिलेटेड है? महिलाओं के हितैषी, यानी ऐसी ग्राम पंचायत बनाए जो किसके लिए अनुकूल हो? महिला के लिए। भाई महिला की जो भी प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी से संबंधित इशू या इकोनॉमिक इशू हो सकता है, सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू हो सकता है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड इशू हो सकता है ना। तो ये सारे के सारी चीजें हैं। और कौन करेगा इसका आयोजन? सीधा सीधा सोच लो आप, तो भाई कौन करेगा? जो महिलाओं का ग्राउंड लेवल पे कौन सी मिनिस्ट्री करेगी? पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय, एक तो ये। और इसका आयोजन पुणे में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? पुणे में। पुणे के बारे में हम जो है 3 न्यूज पढ़ चुके हैं। किस किस के जो है माइंड में आ गई कि हमने पुणे में कौन कौन सी 3 न्यूजें जो है पढ़ी है। एक तो यशवंत राव चौहान वाली, ये भी वही है, यशदा होगा इसमें। महिला हितैषी आदर्श ग्राम पंचायत, महिला हितैषी आदर्श ग्राम पंचायत अनुकूल जो है योजना, इसका सम्मेलन हुआ, कोई वर्कशॉप हुई, ये यशदा पुणे में हुई। कहाँ पे हुई? यशदा पुणे में। यशदा मतलब वो यशवंत राव चौहान करके जो विकास प्रशासन अकादमी करके ऐसे पूरा नाम है, पुणे में। एक पुणे में जो है हमने और क्या पढ़ा था? पुणे में एडवांस कंप्यूटिंग का जो है इन्होंने क्या किया है, डोमेन की पहचान की है, तो वो देखा।
आयोजनकर्ता कौन होगा? एक महाराष्ट्र का जो पंचायती राज विभाग है वो हो जाएगा, एक सेंट्रल की मिनिस्ट्री हो जाएगी पंचायती राज से संबंधित। क्या काम करेंगे? महिला सशक्तिकरण, ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से महिलाएं जो है स्ट्रांग हो, ये चीजें हो जाएगी। ठीक है। अब कौन जो है, मेरे को राजमार्ग कौन कौन से थे? 2 राजमार्ग जहां पे मतलब की पहचान करनी थी हमको, मतलब इसकी अलर्ट सिस्टम, फ्लैश अलर्ट मैसेज वाला, और एक वॉइस अलर्ट, है ना, फ्लैश मैसेज। और कौन कौन से थे? एक जयपुर से था, जयपुर से कौन सा वाला बताओ? आगरा वाला। दूसरा जयपुर से रेवाड़ी, दिल्ली मत कर देना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए न्यूज है। इसको तो हमेशा सोते जागते जो है हमको क्या रहनी चाहिए, ये याद, सोते जागते हर टाइम जो है ये हमको याद रहनी चाहिए। कौन सी न्यूज? 2025 में भारत में स्वच्छ ऊर्जा के जो है आंकड़े, किसके आंकड़े? स्वच्छ ऊर्जा के आंकड़े। वर्ष 2025 में भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्वच्छ ऊर्जा के आंकड़ों में जो है कितने % वृद्धि हुई है 2024 की तुलना में? 22.6। अगर ओवरऑल देखें तो 2024 से 25 में 22% तक जो है वृद्धि हुई है। सोच लो, अगर 200 है तो 22% जोड़ो, यानी 44 जो है मतलब गीगावाट बढ़ गया, है ना। तो ये 200 से ऊपर ही था, थोड़ा 210 के आसपास था, तो 266.78 गीगावाट हुई है। आरपीएस ने एक बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रखा है, इसलिए इस पे अच्छे से फोकस रखना। जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान की तो कितनी क्षमता है अपना इको सर्वे के हिसाब से दिसंबर तक अगर देखें तो 31,556 मेगावाट ओवरऑल टोटल। पहले 27,000 के आसपास थी, बढ़ करके जो है कितनी हो गई? पिछले इको सर्वे में दिसंबर तक की में 27,000 थी, नए में जो है 31,000 कितनी हो गई? 556 हो गई। तो यहाँ पे कितनी बड़ी, ये गीगावाट है, मेगावाट मत कर देना। 266, पूरी की पूरी न्यूज याद रहनी चाहिए, परसेंटेज भी याद रहनी चाहिए। ओवरऑल तो कितने % बढ़ी है? 22% बढ़ी है। अब नवीकरणीय ऊर्जा को अलग अलग जो है देख लो, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैव ऊर्जा। सौर ऊर्जा कितनी हो गई? 135 गीगावाट, यानी टोटल 266 में से 135 तो कौन सी ऊर्जा है? सौर ऊर्जा है। सेकंड पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा कितनी हो गई? 54। अगर इस तरीके का मान लो फिर पीआईबी में डाटा आवे मार्च अप्रैल के करंट अफेयर में, तो हल्का सा हमको आइडिया तो वैसे भी है कि 266 से बढ़ करके 10-12 बढ़ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 15 बढ़ जाएगी 2-3 महीनों में, ज्यादा से ज्यादा खींच के बता रहा हूँ। तो 135 गीगावाट। सबसे ज्यादा वृद्धि प्रतिशत किसमें देखा? ओवरऑल तो 22% बढ़ी है, ओवरऑल तो कितने % बढ़ी है? 22%, लेकिन 38% जो है किसमें बढ़ गई? सौर ऊर्जा में। और अगर राजस्थान के संदर्भ में हम देखें तो मैंने जब करंट पढ़ाया था आपको, वो ऊर्जा का टॉपिक पढ़ाया था ज्योग्राफी में, उस टाइम भी मैंने याद करवाया था कि 9898 मेगावाट राजस्थान की सौर ऊर्जा है। कितनी है? 9898, है ना, मेगावाट में। ये तो राजस्थान की है। और 135 गीगावाट किसकी है? ये बीच बीच में मैं खूब बार आपको बुलाऊंगा तो वैसे भी याद हो जाएगा। सेकंड पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा 4416 के आसपास थी राजस्थान के संदर्भ में, तो और यहाँ पे कितनी हो गई? 5431, कितनी? 54.51 गीगावाट। ठीक है। तो सौर ऊर्जा तो कितनी? 135 सबसे ज्यादा। ओवरऑल कितनी? 266। ओवरऑल कितनी है? 266। कितने % बढ़ी? 22% बढ़ी है ओवरऑल। तो इसमें भी सबसे बड़ा रोल किसका है? सौर ऊर्जा का है, 135 गीगावाट। 135 गीगावाट तो सौर ऊर्जा है ना। और 54 गीगावाट जो है क्या है? पवन ऊर्जा है। राजस्थान के संदर्भ में भी इको सर्वे में क्लियर लिखा हुआ है कि टोटल जो भी नवीकरणीय मतलब ऊर्जा है, टोटल ऊर्जा उसमें 45% तो सौर और पवन का रोल है। किसका रोल है? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का रोल है। देख लो, 9898 और 4416 के आसपास, है ना, 4400 समथिंग है ये। यहाँ पे देख लो, जोड़ लो इनको दोनों को, 549 538, 266 में से 189 तो सौर और पवन ही है। कौन है? सौर और पवन। याद रहनी चाहिए बार बार, अगर इसको रिकॉल करोगे, दिख तो रहा नहीं, बार बार इसको रिकॉल करोगे तो जो है ये चीजें आपको याद हो जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने पूरे पूरे चांसेज। 38% बढ़ी है सौर ऊर्जा, ओवरऑल तो 22%। सबसे ज्यादा किस में वृद्धि देखी गई? हम वैसे भी जानते हैं सौर में देखी जाएगी तो 38%। पवन में भी देखी गई है कितने %? 13%। और इनमें तो कोई खास वृद्धि है नहीं। जैव ऊर्जा, बायो जो मास है 11 गीगावाट,
लघु और वृहद जल छोटी जल परियोजनाओं से तो 5.116 गीगावाट बन रही है, और वृहद जल से कितनी बन रही है 50.91। कोई सा भी डाटा उठा करके डायरेक्ट वो क्वेश्चन में पुटअप कर सकता है और ऐसे करेगा, निम्न में से हालिया मतलब या जनवरी के आंकड़ों में के अनुसार सत्य कथन है। तो 2024 की तुलना में मतलब गैर नवीकरणीय जीवाश्म ईंधन आधारित स्वच्छ ऊर्जा में कितने %, इसमें पेट्रोल कोयला वो नहीं है शामिल, 22% की वृद्धि देखी गई, और ये कुल 268 गीगावाट हो गई। तो 68 नहीं हुई, कितनी हुई 266। सेकेंड, 266 में से दिमाग में सीधा सीधा लाओ कि बड़ा बड़ा रोल किसका, सौर का और पवन का। 54 तो पवन है, और सौर मतलब कि एक 54 गीगावाट तो क्या हो गई पवन ऊर्जा हो गई, और सौर ऊर्जा हो गई 135 गीगावाट। कितने गीगावाट 135। 2-4 बार करोगे तो आपको भी डाटा याद हो जाएगा, मेरे को भी कंफर्म याद हो जाएगा। ध्यान रखना, पवन और वृहद जल वाली बड़ी जल परियोजनाएं भाखड़ा नांगल वाली इस टाइप की वो लगभग बराबर है, 54-50 है लगभग का मतलब ये नहीं कि 4 गीगावाट बहुत होता है, लेकिन ऐसे ही मैं तो याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ, है ना। सबसे कम कौन सी है, लघु जल विद्युत परियोजनाएं है, 5 ही गीगावाट है, और जैव वाली कितनी है, बायोमास वाली 11। याद करोगे 2-4 बार, बीच बीच में मैं कराता रहूंगा जब तक अपन पढ़ते हैं, तब तक चलता रहेगा ये, ठीक है। हैकथॉन, हैकाथॉन क्या होता है मैंने पहले ही बताया, कोई भी प्रॉब्लम उसका टेक्निकल जो समाधान वगैरह होता है उसको क्या कहते हैं, हैकाथॉन बोलते हैं। अब इसमें कोई डिपार्टमेंट होगा जिसकी प्रॉब्लम होगी, तो देखो जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है, कौन सा वाला, जनजातीय कार्य मंत्रालय। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था जनजातीय कार्य मंत्रालय ने क्या किया था, उद्घाटन किया था उसका, किसका, MOU किया था भुवनेश्वर के साथ, मतलब राष्ट्रीय स्तर की वेधशाला बनाने की। और उसने जो सम्मेलन आयोजित किया उसमें जनजाति कार्य मंत्रालय तो था ही, साथ में कौन था, IIT मतलब कि कौन सी वाली, दिल्ली वाली, सॉरी एम्स दिल्ली और एम्स जोधपुर। एम्स दिल्ली, और क्योंकि हेल्थ से संबंधित इश्यू है तो एम्स दिल्ली वाला और जयपुर वाला जोधपुर वाला, और सेकंड कौन सा था, ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। तो ऐसे याद होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, हैकाथॉन में इस मंत्रालय ने, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने क्या किया कि जो राष्ट्रीय वन अधिकार अधिनियम है, कोई एक्ट बना हुआ है वन अधिकार से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, वन अधिकार से रिलेटेड एक्ट बना हुआ, उसका एक प्लेटफॉर्म बनाया है ना, डिजिटल प्लेटफॉर्म के डेवलपमेंट पे इन्होंने जो है 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। आपको हैकाथॉन का अगर अर्थ समझ में आता है तो ये न्यूज भी समझ में आती है। हैकाथॉन में कोई प्रॉब्लम होगी उसका टेक्निकल समाधान देंगे। तो यहाँ पे ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है, जो भी आदिवासी क्षेत्र है उनमें जो भी वनों के रिलेटेड अधिकार है, वनों से रिलेटेड जो भी अधिकार वगैरह है उससे रिलेटेड वो क्या कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है विकसित कर रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि भाई कोई ना कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना है, उस पर ये क्या करेंगे, चर्चा वगैरह करेंगे, ठीक है। और ऐसा जो है पहला मंत्रालय ये जनजातीय मंत्रालय जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने की कोशिश कर रहा है, क्या विकसित करने की, सॉफ्टवेयर वगैरह। अंतिम चरण में ये चीजें हैं, मतलब हल्का सा याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज नहीं है, लेकिन आज जो राष्ट्रीय वेद्यों वाली न्यूज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी वाली न्यूज, जो वेद वाली हमने जो है पढ़ी थी, अभी मैंने उसको फिर से रिकॉल भी करवाया। आगे देखो, IRENA क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित जो है मतलब कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी। इसने जो है अबू धाबी में क्या किया, मतलब कि एक सम्मेलन का आयोजन किया। हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। और भाई एनर्जी से रिलेटेड चीजें यार इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है तो गल्फ कंट्रीज में होगी। गल्फ कंट्रीज में कहाँ पे हुई है, अबू धाबी में। मैंने क्या कहा था, UAE में 2 जो है बड़े बड़े मतलब प्लेसेस मान लो, दुबई जहाँ पे गल्फ फूड का आयोजन हुआ, सेकंड क्या, सेकंड जो है अबू धाबी। अबू धाबी का हमने पढ़ा था भारत UAE फूड कॉरिडोर, पाक विरासत सम्मेलन का आयोजन वगैरह करना, इस तरीके की चीजें हमने देखी थी। साइप्रस का पनीर और वाइन्स वगैरह, अपनी एपिडा की भारतीय पहल, ये सारा का सारा इंडस फूड में हमने देखा है। तो सेम वैसा का वैसे ही अबू धाबी में इसका आयोजन हुआ एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। और केंद्रीय जो मंत्री है प्रहलाद जोशी जी वो गए थे, और इनका यही उद्देश्य था कि भाई नवीकरणीय जो भी ऊर्जा है ना, उससे किसको,
मानवता को क्या करना, सशक्त बनाना, ह्यूमैनिटी को क्या करना, सशक्त बनाना, इससे ह्यूमैनिटी सशक्त बनेगी, ये इसका उद्देश्य था। और IREN ने क्या है, नाम से पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित एक संस्था है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मत भूल जाना 266 गीगावाट अपनी क्षमता हो गई है, 135 सौर ऊर्जा है, 54 जो है पवन ऊर्जा है, ठीक है। पवन के पास में ही मैंने 50 बताया था, वो किससे रिलेटेड है, वृहद जल परियोजनाओं से। लॉजिकली याद करना, बाकी गलत तरीके से जो है रट्टा मत मारने लग जाना। अभ्युदय 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें IIT जो है जोधपुर का कहीं ना कहीं रोल आएगा, देख लो ये रहा। जैसे वेदवाड़ों में जो है एम्स जोधपुर का आया, वेद जो सम्मेलन हुआ उसमें एम्स जोधपुर का जो है आया, यहाँ पे किसका आया, अभ्युदय 3 का मतलब तीसरा संस्करण है ये, IIT जोधपुर का है। IIT इंदौर भी है इसमें, और CSIR, कौन है, CSIR, सेंट्रल साइंस एंड इंडस्ट्रियल, मतलब सॉरी, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसने भी जो है भाग इसमें लिया है। क्या ये अभ्युदय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस न्यूज को जो है वो पूछा जा सकता है एग्जाम में। जो हिंदी है ना उसका टेक्निकल यूज करना, जैसे अपन कोई बीटेक वगैरह करता है वो किस में करता है, इंग्लिश में ही करता है, पूरी की पूरी इंग्लिश में होता है। तो ये मतलब एक तरीके से इसका उद्देश्य क्या है, मतलब कि तकनीकी जो हिंदी है उसके उपयोग को क्या देना, बढ़ावा देना, हिंदी को टेक्निकल वे में जो है बढ़ावा देना। अभी अपन इंग्लिश में जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं उनको किस में यूज करते हैं, इंग्लिश में। तो इसका उद्देश्य ये है कि तकनीकी हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देना, ताकि समाज के व्यापक वर्गों तक जो है साइंस टेक की पहुंच जो है मजबूत हो जाएगी। क्योंकि साइंस टेक या इस तरीके की चीजें, जैसे फिजिक्स भी पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, तो बहुत सारे 11th-12th की बुक देखोगे तो उसमें बहुत सारे हिंदी की जो वर्ड है बहुत टफ है, तो इंग्लिश में ही याद करते हैं। तो अभ्युदय 3 का क्या उद्देश्य है कि तकनीकी हिंदी के प्रयोग को व्यापक बढ़ावा देना। एक अपन ने भाषिणी करके पढ़ा था, जिसमें वर्धानी AI थी, और डिजिटल इंडिया का जो है भाषिणी, उसका क्या उद्देश्य था बताओ मेरे को। उसका उद्देश्य AI सेक्टर में जो है एक तरीके से भाषा का यूज करना, अपनी लोकल जो लैंग्वेज है वो उसका उद्देश्य था। वर्धानी AI और करके पढ़ाई था। ये अभ्युदय 3 है, ये टेक्निकल हिंदी से संबंधित है, ये AI से संबंधित नहीं है, तो ये हमको ध्यान रखना है। इसमें IIT इंदौर, जोधपुर और CSI। इंदौर कहाँ पड़ता है, भोपाल के पास में। कहाँ पे पड़ता है, भोपाल के पास में ही। और अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही जो है भोपाल में क्या देखा था बताओ मेरे को, जो 7 अलग अलग करके हमने डोमेन देखे थे, उन डोमेनों में जो है हमने एक भोपाल में भी देखा था, क्या नाम था उसका, मटेरियल से जो है रिलेटेड था कुछ, है ना, केमिकल वगैरह मटेरियल इस तरीके की वो चीजें थी, मिनरल से संबंधित नहीं था। मिनरल वाला तो बेलरामपुर वाला वो वहां पे उड़ीसा में, बायोटेक से रिलेटेड नहीं था, वो कलकत्ता में था। पुणे, पुणे एडवांस कंप्यूटिंग, मोहाली मेडिटेक से रिलेटेड था। इधर ऊर्जा वगैरह से रिलेटेड तिरुवनंतपुरम वाला था। तो एक मैंने कहा था ये याद कर लेना, वो ही देख लो, याद पूरा कंफर्म याद नहीं है, लेकिन ऑप्शन आएगा तो कर दोगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभ्युदय 3 मत भूल जाना। कौन सा मत भूल जाना, अभ्युदय 3 मत भूल जाना। ये न्यूज पढ़ो, इसमें कुछ नहीं है, एग्जाम में आने लायक भी ज्यादा लग नहीं रही है मेरे को, लेकिन पढ़ाना है, कहीं गलती से पूछ ले। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ। अभी हमने जैसे ही श्रम रोजगार वगैरह उद्योग से संबंधित सचिवों का सम्मेलन जयपुर में देखा, शोभा करंदलाजे ऐसे करके कोई मिनिस्टर है वो, ऐसे ही जो है गोवा में ये सम्मेलन हुआ। गोवा कौन सा वाला, जहाँ पे भारत ऊर्जा सप्ताह का क्या किया गया, आयोजन किया गया। किसका, भारत ऊर्जा सप्ताह का, जिसमें कनाडा के ऊर्जा मंत्री हेजोथोन ऐसे करके कुछ नाम था, और UAE के जो है मिनिस्टर वगैरह भी जो है उसमें आए थे, ठीक है। तो सेम ऐसा का ऐसा ही, जो UAE के मिनिस्टर का क्या नाम था, जुबेद ऐसे करके कुछ नाम था, ऑप्शन से जो है वो हो जाएगा। तो आयोजन करता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, जो सम्मेलन है वैसा, और जो 4 लेबर कोड इन्होंने बनाए हैं उनको लागू करना वगैरह, ये चीजें इसका क्या था, उद्देश्य था। नॉर्मल सी चीज है, जो लेबर कोड बने हुए हैं 4, उन लेबर कोड को इम्प्लीमेंट करना, इसके लिए ये सम्मेलन हुआ है, गोवा में जो है आयोजित हुआ है। कहाँ पे आयोजित हुआ है, गोवा में।
गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह भी हुआ और ये भी हुआ। अब कोई मेरे को देखे कौन कितना पढ़ता है बताओ। बुक जो ट्रस्ट सम्मेलन हुआ ना, नेशनल एनबीटी जिसमें था, और एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी जो मतलब कि काउंसिल वगैरह थी, उसमें 2 कंट्रीज मैंने बताए थे जहाँ के मिनिस्टर्स आए थे। 2 कंट्रीज थे, एक तो यूरोप की कंट्री थी और एक गल्फ कंट्रीज में से थी। कौन कौन थी और क्या क्या जो है उनका नाम था, अलग से नाम भी जो है मैंने याद करवाया था। किस किस को ये याद रहता है वैसा पूछ भी सकते हैं। स्पेन वाले तो संस्कृति मंत्री थे डोमिनिका करके, और एक कौन थे, अल हमद। मैंने कहा अल थानी जरूर याद मत रखना, अल हमद याद रखना, कतर के थे। कहाँ के? कतर के। तो इस तरीके देखो रिकॉल करते हैं तो याद हो जाती है चीजें। नाम से ही याद रखो भाई, रोजगार मंत्रालय वाला। इसमें थोड़ा गोवा में जो है आपको क्या कर सकता है, प्रॉब्लम करवा सकता है। एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स क्या है? जैसे कोई भी एरोप्लेन वगैरह मान लो बन रहा है, या कोई जैसे मान लो राफेल बन रहा है, अब इंडिया में बनेगा, इसकी डिजाइन वगैरह तय करना, क्या करना, डिजाइन वगैरह जो है तय करना, इस तरीके की चीजें। इसके लिए क्या है, राफेल की नहीं, ओवरऑल जितने भी मतलब कि ये एरोस्पेस से रिलेटेड जो भी है इक्विपमेंट्स वगैरह, तो उससे रिलेटेड क्या हुआ, सम्मेलन हुआ। सम्मेलन का क्या नाम है, एरोनॉटिक्स 2047। क्या नाम है, एरोनॉटिक्स। कहाँ होगा, बेंगलोर में होगा। कहाँ पे होगा, बेंगलोर में, क्योंकि डीआरडीओ वीआरडीओ और सारे के सारे कहाँ पे है, बेंगलोर में। तो बेंगलोर स्थित सेंटर फॉर एयर पावर सिस्टम में जो है इसका आयोजन हुआ। बेंगलोर मैंने याद कराने की ट्रिक बता दी, अब आगे वाला खुद को याद करना है कि सेंटर फॉर एयर पावर। 2 बार रिकॉल करोगे इजी गोइंग याद हो जाएगा। अब मेडिक्लेम नोट्स में देखोगे 37 पेज के में, तो मतलब आधे पेज में है, आधे पेज में रिकॉल करने में 1 मिनट नहीं लगता, आधा मिनट भी नहीं लगता उसको। तो 37 पेज है, 37 पेज को 37 मिनट 40 मिनट में इजी गोइंग रिकॉल कर सकते हैं अगर याद हुआ वो तो। आयोजन करता एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी। कौन है इसका आयोजन करता, एरोनॉटिक्स से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट एजेंसी है। क्या उद्देश्य है, इनकी डिजाइन वगैरह तय करना। ठीक है, जो भी हम एयरक्राफ्ट वगैरह बना रहे हैं उन सब की डिजाइन वगैरह तय करना, उसमें रिसर्च करना और क्या क्या चीजें सुधार हो सकती है, उससे रिलेटेड ये सम्मेलन है। कहाँ पे, वर्कशॉप टाइप में है। कहाँ पे आयोजित हुआ, बेंगलोर में। जयपुर में तो करने से रहे, क्योंकि इस तरीके की चीजें हो कहाँ रही है, बेंगलोर में हो रही है, तो बेंगलोर में ये आयोजन हुआ। ठीक है, आगे देखो, सामरिक व्यापार नियंत्रण पर राष्ट्रीय सम्मेलन। अब इन्होंने एरोनॉटिक्स कर दिया, क्या कर दिया, एरोनॉटिक्स। गोवा में किया गया, नहीं सर, गोवा में तो सम्मेलन आयोजित किया इन्होंने रोजगार वाला, और वो है ना बेंगलोर में। हाँ सर, बेंगलोर में इन्होंने एरोनॉटिक्स कर दिया। अब कहाँ पे, नई दिल्ली में ये कर रहे हैं सामरिक, समर यानी युद्ध, युद्ध से रिलेटेड जो भी व्यापार नियंत्रण। जैसे मान लो ब्रह्मोस बेच रहे हैं हम, मान लो आसपास के कंट्रीज को, वियतनाम को या किसी को, ये ब्रह्मोस कहीं जो है आतंकवादियों के हत्थे तो नहीं चढ़ जावे, या अपनी खुद की जरूरतें पूरी नहीं हो रही हम बेच रहे हैं। इससे रिलेटेड इस तरीके की चीजों, मतलब उनको डिस्कस करने के लिए जो है इस तरीके का सम्मेलन हुआ है। इसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्री रहेगी, कॉमन सेंस से जो है खुद सोचो। एक तो विदेश मंत्रालय रहेगा, क्योंकि विदेश से संबंधित एक्टिविटीज तो होगी, और फेडरेशन फॉर इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये है ही, इसका उद्देश्य यही है कि हमारे जो भी सामरिक उपकरण, मतलब जो भी सामरिक चीजें हैं, मिसाइलें या जो भी, एक तो गलत हाथों में नहीं जावे, यानी उसका प्रसार जो है, देखो लिखा हुआ होगा, उसके प्रसार के जोखिमों को संबोधित करते हुए कि क्या क्या उसके प्रसार से जोखिम, हमको, हमसे कोई ऐसी कंट्री में चला गया जहां से कोई आतंकवादी के हाथ लग गया, या इस तरीके से, तो इनको डिस्कस करेंगे इसमें। एक तो दूसरा कि ये जो व्यापार है, ट्रेड है, वो क्या बने, एक सुगम बने, क्या बने, सुगम वगैरह बने। तो इसके लिए सरकार, उद्योग, शिक्षाविद वगैरह, ये सारे के सारे इनके बीच में जो है क्या हो, मतलब कि समन्वय हो। जो बना रहे हैं, जो उद्योग इंडस्ट्रीज वगैरह है, जो शिक्षाविद है, वो क्या सोचते हैं, उन सब का मतलब एक तरीके से व्यू वगैरह इन्होंने लिया है। किसमें, इस सम्मेलन में। हल्का सा हमको ध्यान में रखना है, आयोजन करता कि कौन था इसका, विदेश व्यापार, क्योंकि विदेशी व्यापार से संबंधित ये घट है। सामरिक व्यापार, सामरिक व्यापार सामुद्रिक व्यापार से लिंक मत कर देना। किससे लिंक करोगे इसको, जो भी हमारी, एग्जाम्पल के लिए ब्रह्मोस मिसाइल याद कर लो, जो भी हमारे डिफेंस से रिलेटेड ट्रेड हो रहा है दूसरे देशों में, वो है।
अगला देखो आईबीसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अब ये क्या है, आई यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी। कोई क्या है, बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। और इंसॉल्वेंट्स जैसे मान लो मैंने कोई लिया, कार ली, ठीक है, अब कार की मैं किस्तें नहीं चुका पा रहा हूँ, नहीं चुका पा रहा हूँ, नहीं चुका पा रहा हूँ, तो एक ये तो स्टेज है जो स्टार्टिंग वाली है, ये तो हो रहा है इंसॉल्वेंट। क्या, इंसॉल्वेंट की स्टेज, वन वर्ड में भी जो है आ सकता है आपके। सेकंड की मेरे पास अब हाथ खड़े कर दिए भैया, मैं तो दे ही नहीं सकता इस तरीके से, तो जो फाइनल स्टेज है वो कौन सी हो जाएंगी, बैंकरप्ट। तो इससे रिलेटेड हमारा 2016 में एक कोड बना था, मतलब ऐसे सिचुएशन में करे क्या बैंकों को, और जो लॉस वगैरह हो रहा है उस, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, समय समय पे जो है चर्चाएं वगैरह करते हैं कि इस जो भी एक्ट वगैरह है या इसमें जो है किस तरीके का मतलब कि क्या हो, सुधार हो सके। जैसे स्टार्टअप 2016 में जो आया था उसका मतलब इन्होंने क्या किया, पुरस्कार वगैरह दिए भी, अपने राजस्थान लीडर्स कैटेगरी में ए में आया, एवियाथ्रॉन को मिला, इस तरीके से। तो सेम ऐसे के ऐसे इसको जो है कितने साल हो गए, 2016 में बना आईबीसी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड जो है ना। तो इसके एक दशक तथा भविष्य के सुधारों पे तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन किया गया, इंटरनेशनल लेवल का ये था। देखो अब आगे, भारतीय दिवालिया एंड दिवालियापन, इंडियन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी जो बोर्ड है, इससे रिलेटेड, इस एक्ट से रिलेटेड एक बोर्ड भी बना हुआ है वो, और एक और जो है संस्था है इंसोल इंडिया। कौन सी, इंसोल इंडिया, उसने इसमें भाग लिया। हल्का सा इसको जो है क्या कर लेना, अपने को याद रख लेना, मैंने चीजें समझा दी भाई, कोई दिवालिया विवालिया हो रखा है तो उससे रिलेटेड कोई संस्था होनी चाहिए, तो वो इडबी है, ये इब्बी, भारतीय दिवालियापन एंड दिवालियापन बोर्ड। दूसरा इंसोल इंडिया, इन्होंने कहा भैया 10 साल हो गए इस एक्ट को, 2016 में आया था, अब इसमें सुधार उधार की कोई गुंजाइश से बनते हैं क्या, तो बोले हाँ, बीच बीच में सम्मेलन कर रहे थे, इस बार तीसरे नंबर का सम्मेलन चल रहा है, केवल इंडिया के ही लोग नहीं है, इंटरनेशनल लेवल का सम्मेलन है, तो कहाँ आयोजित होगा, दिल्ली में। कहाँ पे आयोजित होगा, दिल्ली में। बताओ मेरे को, 5वां पेयजल जो है कलेक्टर संवाद कहाँ हुआ, और कहाँ जो है कौन सा डिपार्टमेंट का था, वो कहाँ पे था आयोजित, और कौन से डिपार्टमेंट का। आ गया होगा सबके माइंड में। आगे देखो, ये एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन का सीएसआर कॉन्क्लेव। सीएसआर कुछ भी नहीं होता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी ये कॉर्पोरेट लोग है, कॉर्पोरेट लोग मतलब जो भी कंपनीज वगैरह, मान लो जैसे टाटा है या जिंक वगैरह है, ठीक है। अब जिंक, जैसे हम जिंक की माइंस है हमारे अजमेर में, कायड़ में। कहाँ पे है, कायड़ में। तो अब ये जिंक जो है, मान लो वहां पे प्रदूषण भी हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसके इस मतलब इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के प्रति, कि भाई जो भी इन्होंने किया है उसको एक तरीके से हर्जाना दे। तो हर्जाना ऐसे तो कोई देने वाला है नहीं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो है एक एक्ट बना दिया कि इनके जो भी एक मतलब वो है, कितने परसेंट पता नहीं, प्रॉफिट का कुछ परसेंट इनको देना पड़ता है ना, एग्जैक्ट डाटा में शायद 2% या ऐसे कुछ है। अपने को उसमें जाना ही नहीं, अपने को सीएसआर का क्या करना है, मतलब समाज समझा रहा हूँ, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या करेगी, कोई भी जो संस्था है, कोई भी संस्था, वो कुछ भी मतलब भलाई के काम करेगी, जैसे स्कूल को बनवा दिया, कहीं पे जो है मान लो पेयजल से संबंधित कुछ काम कर दिया, इस तरीके के, सोसाइटी के लिए, खुद के लिए नहीं, किसके लिए, सोसाइटी के लिए। तो इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट मतलब कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, कहा है इसका, एनडीडीबी का हुआ, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का, तो इन्होंने कहा पोषण सुरक्षा एवं कुपोषण उन्मूलन में सीएसआर की भूमिका। भाई सीएसआर यानी जो इस तरीके की कंपनियां है, ये कहीं पे पोषण उन्मूलन में भी काम करेगी क्या, तो करा है ना। 2 पहले जो है शुरू हुई है, कितनी पहले शुरू हुई है, 2 पहले शुरू हुई है, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। यानी अब इन 2 पहलों में आपके खुद के माइंड में ऑटोमेटिक चीजें आ जानी चाहिए कि होगा क्या, कोई कंपनी रहेगी, कोई भी कंपनी रहेगी, वो कुपोषण उन्मूलन से संबंधित कुछ ना कुछ प्रोग्राम लॉन्च करेगी, इनिशिएटिव लॉन्च करेगी, बस। क्योंकि इसी को क्या बोलते हैं, सीएसआर बोलते हैं। इसका विषय यही है कि कुपोषण उन्मूलन में सीएसआर की क्या भूमिका है। तो देखो, 2 कार्यक्रम चल रहे हैं, एक तो मिशन मिल्क, आ सकता है ये एग्जाम में, ध्यान रख लेना, एक तो मिशन मिल्क और दूसरा शिशु संजीवनी कार्यक्रम। एक तो मिशन मिल्क,
मिशन मिल्क मतलब मिल्क प्रोवाइड कराएंगे। अब मैंने कहा इसमें कोई ना कोई कंपनी होगी, क्योंकि सीएसआर है, तो एक कंपनी है कौन सी, सेल, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ की ये पहल है, इसके अलग अलग संयंत्र है। तो जो भिलाई वाला, भिलाई यानी छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहां की सेल ने ये जिम्मा उठाया है कुपोषण से रिलेटेड चीजों का। ये क्या प्रोवाइड कराएंगे, फोर्टिफाइड यानी जो मतलब कि मिल्क वगैरह, फ्लेवर्ड मिल्क जो है विटामिन ए और डी से युक्त, जो आसपास के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ये आपूर्ति करवाएंगे। और एमडीडीबी द्वारा प्रबंधित छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ के माध्यम से की जाएगी। पैसे तो कौन देगी, सेल देगी। सेल कहाँ की, छत्तीसगढ़ वाली, भिलाई वाली। क्या करेगी, कोई जनता की भलाई का काम, क्योंकि इसका उद्देश्य सीएसआर है, कॉर्पोरेट सोशल। इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो खुद तो दूध बनाने से रहा, किसको देगा, जिम्मेदारी दे दी, किसको जिम्मेदारी दे दी, छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ को, कि पैसे हम दे देते हैं, तुम आसपास में जो भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं इनको विटामिन ए डी वाला दूध पिलाओ। इसलिए नाम क्या हो गया इसका, मिशन मिल्क। तो सीधा सीधा भी आ सकता है, मिशन मिल्क कार्यक्रम कहाँ चलाया गया, मतलब कहाँ, किससे रिलेटेड है, सेल ने किया, छत्तीसगढ़ भिलाई वाली ने, बच्चों को दूध दूध पिलाएंगे ये। तो ये सीएसआर का काम हुआ या नहीं हुआ, हुआ सर सीएसआर का। दूसरा, शिशु संजीवनी कार्यक्रम, ये कौन से बैंक की है, इडबी बैंक की जो है ये पहल है। ये तो कौन से की थी, मैंने कहा कोई ना कोई कंपनी होगी, जैसे यहाँ सेल है, यहाँ कौन है, इडबी बैंक है। इसमें क्या करेंगे, ये जो नागपुर महाराष्ट्र, ये तो छत्तीसगढ़ में है मिशन मिल्क, तो मिशन मिल्क कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। शिशु संजीवनी कार्यक्रम जो है कहाँ पे है, नागपुर में। कि ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों में जो बच्चे हैं ना, उनको वही नेशनल एनडीडीबी द्वारा विकसित ऊर्जा सघन अर्ध ठोस रेडी टू ईट फोर्टिफाइड पोषक पूरक शिशु संजीवनी दी जाएगी। देखो इसमें तो जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं ना उनको दूध दे रहे हैं, इसमें क्या दे रहे हैं, किट दे देंगे ये। उस किट का नाम क्या है, शिशु संजीवनी किट। इसमें क्या होगा भाई, प्रोटीन है, जो भी चीजें हैं, मतलब कि उनसे भरपूर रहेगा ये विटामिन से, यानी खाने योग्य, रेडी टू ईट फोर्टिफाइड पोषण पूरक शिशु संजीवनी दिया जाएगा। इसको भी कौन प्रबंधित करेगा, एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, इसके द्वारा। तो दो पहले हैं सीएसआर के थ्रू हो रही है, कोई ना कोई कंपनी करेगी दोनों में। एक में तो है छत्तीसगढ़ वाली सेल, दूसरे में इडबी बैंक। दोनों की जगह याद करनी है, वो तो छत्तीसगढ़ में, और ये कौन सी इडबी जो वाली है ये कहाँ है, महाराष्ट्र के नागपुर में। कहाँ पे, नागपुर में। उसमें सरकारी स्कूल के बच्चों को दूध पिलाएंगे, इसमें किट देंगे। इसमें सरकारी स्कूल वालों को क्या घुमा सकता है, ध्यान रख लेना, ये आंगनबाड़ी क्षेत्र के लिए है और ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी में नहीं। कौन से क्षेत्र में, ग्रामीण। कहीं भी नाम घुमा सकता है, शहरी लिख देगा यहाँ सरकारी स्कूल लिख देगा, तो आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों कुछ भी जो है इधर उधर कर सकता है। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्ध। इसकी थीम हमको याद रहनी चाहिए, बहुत ज्यादा चर्चा में ये थी, सिद्धा फॉर वर्ल्ड हेल्थ, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध। सिद्ध क्या है, जैसे आयुष जो है ना, जैसे आयुष, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और हस्ता, ये 5 तरीके की हमारी प्राचीन टेक्निक्स है जिसके थ्रू इलाज किया जाता है ना। तो इसमें एक टेक्निक कौन सी है, जैसे आयुर्वेद है वैसे सिद्ध होता है, ये भी वही मानता है कि वात पित्त कफ जो है उसका इम्बेलेंस हो जाता है अगर बॉडी में, तो रोग हो जाता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड वो भाई 9वें नंबर का सिद्ध समारोह हुआ। ये साउथ इंडिया की जो है एक टेक्निक है। सिद्धा कहाँ की है, साउथ इंडिया की। अभी अपन ने नॉर्थ में पढ़ा क्या, हमने होम्यो, मतलब कि ये सब यूनानी इनका हम देखते हैं, लेकिन सिद्धा का इतना नहीं देखा। तो ये साउथ इंडिया की टेक्निक है। तो सम्मेलन भी कहाँ होगा, इसका समारोह भी साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में कहाँ पे, चेन्नई के कलेवान अरंगम में। जगह का नाम बहुत ज्यादा याद नहीं रखना, हल्का सा आइडिया रख लो, कहीं ऑप्शन में आ जाए टिक मार देंगे कि साउथ में और चेन्नई में कलेवार अरंगम। याद रहना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन एग्जैक्ट ऐसे नहीं कि भाई बिना देखे मैं लिखवाऊं तो आप कलेवार अरंगम, ऐसे नहीं। बस वहां ऑप्शन में हमको पता चल जाए कि यार ये तो नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे तो इन 4 ऑप्शंस में से ये तो नहीं है। तो ये हमको ध्यान रखना है। कौन करेगा इसमें, एक तो हमारा जो राष्ट्र सिद्ध से संबंधित नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है, सिद्ध से संबंधित परिषद है, तमिलनाडु में ये हो रहा है। तो तमिलनाडु सरकार की भी जो प्राचीन भारतीय चिकित्सा से संबंधित कोई निदेशालय वगैरह है, ये इसमें जो है भाग लेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया। इसकी
सिद्धा फॉर ग्लोबल हेल्थ, ये इसकी जो है थीम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में भी हल्का से याद रख लिया करो, कई बार वो थीम को जो है लिखा हुआ तो हिंदी में और वहाँ इंग्लिश में दे रहा है, हिंदी को भी इंग्लिश में दे रहा है। एक बार इसने आरपीएससी के पेपर में, तो मैं साथ साथ बोलता भी हूँ, थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी भी चाहिए। ये नहीं कि सिद्धा फॉर वहाँ ग्लोबल हेल्थ आ गया और अपन ने जो है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध पढ़ रखी है और गलत करिए हैं। देखो न्यूज समझाने में टाइम लग रहा है, किसी को सीपी राधाकृष्णन ने जो जैसे सूरजकुंड मेले का करा था, वैसे ही इसका भी सीपी राधाकृष्णन ने किया है उद्घाटन। न्यूज को समझाने में टाइम लग रहा है, रिवाइज करने में फिर कह रहा हूँ टाइम नहीं लगता। मैं कल वाली न्यूज, कल जो पिछली क्लासेस थी 2 क्लास, उसको पढ़ा ना तो 15 मिनट में से जो है रीडिंग मारी है। जब वापस पीछे का मेडिक्लेमर वो बोल देता हूँ, नहीं तो जो है याद थोड़ी रहेगा, भूल जाते हैं। खेल प्रशासन सम्मेलन, अब नाम से पता है खेल प्रशासन, यानी जो भी पॉलिसी मेकर है खेल से संबंधित, वो भी तो भाई सम्मेलन करेंगे कि भाई खेल में क्या क्या पॉलिसीज लगानी है, किस तरीके से जो है खिलाड़ियों के लिए योजनाएं बनानी है। ये खिलाड़ियों का जो है सम्मेलन नहीं है, ये जो पॉलिसी मेकर है, जो प्रशासक है, उनका जो है सम्मेलन है। और ये सम्मेलन हुआ गुजरात में, गुजरात के कहाँ पे, अहमदाबाद में, इंपॉर्टेंट है, वीर सावरकर खेल परिसर में। यहाँ पे और कौन इसमें भाग लेगा, तो एक तो भारत का ओलंपिक संघ, और दूसरी मैंने कहा कि स्टेट लेवल पे हो रहा है। अब गुजरात सरकार, जिसको ये पता है ना अहमदाबाद में है, तो गुजरात सरकार, अब गुजरात का जो है जैसे अपने आरसी है वैसे मतलब कुछ होगा, लेकिन इसने क्या लिख दिया अपने, गुजरात सरकार और ओलंपिक संघ। सरकार क्यों है, क्योंकि ये खेल से रिलेटेड से ज्यादा प्रशासन से रिलेटेड सम्मेलन है। इसमें प्रशासक, खेल प्रशासक जो भी है वो भाग लेंगे। जगह इसकी याद रखना। अब गुजरात में 3-4 चीजें अलग अलग जो है हुई है, अलग से जो है मैंने कहा ही था, इसे बना लेना गुजरात में कौन कौन सी चीजें हुई है, ऑप्शन में वहां आएगा तो करिया हो गया। ठीक है, आगे देखो, तीसरा भारतीय प्रकाश स्तंभ समारोह। इसका कुछ भी उद्देश्य नहीं, जैसे मान लो जैसे हमने तटीय साइक्लोन पढ़ा था ना, इधर से बकखाली से, इधर लखपत से, ऐसे ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे विशाखापट्टनम है, जैसे बहलामपुर, यहाँ पे तो जो हमने रेयर मिनरल का देखा था, ऐसे ही विशाखापट्टनम है, कौन है, विशाखापट्टनम। तो इस विशाखापट्टनम में ये हुआ है, और इसका क्या उद्देश्य है भाई, हमारे समुद्र की जो भी विरासत है ना उसका प्रदर्शन करना। समुद्र की जो भी विरासत हमारे पास है उन सब के जो है क्या करना, प्रदर्शन करना, उससे ये रिलेटेड है। प्रकाश स्तंभ महोत्सव इसको बोलते हैं। बहुत ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि जो है ये इंपॉर्टेंट है, हल्का सा इसका आइडिया उनको रहना चाहिए। भारत पर्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चर्चा में था। 26 जनवरी से 31 जनवरी तक लाल किले के सामने। अब 26 जनवरी को समारोह कहाँ हुआ, लाल किले में, तो 26 से लेके 31 जनवरी तक ये चला है। ठीक है, इसमें क्या है, भारत पर्व यानी भारत की जो भी, जैसे इन्होंने गणतंत्र दिवस की जो झांकियां वाकियां रखी थी 30 मेन जो है ना, 30 उसमें अपन देखेंगे आगे। तो पर्यटन मंत्रालय क्या करता है, उनको जो है उनका मतलब दिखाता है उनको सारों को, कौन से पर्व के अंतर्गत, भारत पर्व के अंतर्गत। तो पर्यटन मंत्रालय का ये कार्यक्रम है, 26 जनवरी से है, तो लाल किले में हुआ है। कहाँ पे हुआ, लाल किले के सामने है, लोन एंड ज्ञानपथ करके जगह, वहां पे जो है इसका आयोजन हुआ है। ये राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्कृति एवं पर्यटन उत्सव है, जो कहाँ कब से मनाया जा रहा है, 2016 से। ऐसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये पर ये बात जरूर ध्यान रखना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और देखो अपना देश जैसे राष्ट्रीय पहलों को बढ़ावा देता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत मतलब देखो, ये इस एक भारत सरकार की स्कीम, एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी जैसे अपने राजस्थान के संदर्भ में जो है असम को ले रखा है। किसको ले रखा है, असम को, कि भाई बीच बीच में महीने में एक गतिविधि ऐसे करवाई जाती है गवर्नमेंट स्कूल्स में कि हम असम की कल्चर से जो है परिचित हो। जैसे असम का बिहू नृत्य है, तो बिहू नृत्य कर लिया स्कूल में, असम की ड्रेस पहन ली, असम का क्या खान पान है, राजस्थान को असम से जोड़ रहे हैं मतलब। ठीक है, असम में जो है असम के स्कूल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राजस्थान का दाल बाटी चूरमा ऐसे बनते होंगे। ठीक है, ऐसे एक भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब आपस में भारत को जोड़ना। तो यहाँ पे भी क्या है, झांकियां अलग अलग देशों की, मतलब राज्यों की झांकियां रहेगी, तो उससे हम परिचित होंगे। हम
जो है दूसरी जो भी संस्कृति है उससे मतलब कि क्या होंगे, दूसरे स्टेट की संस्कृति वगैरह से परिचित होंगे। और हमको अपन जो है किसको देखेंगे, अपने देश को। ऐसे पहलों को ये बढ़ावा दे रहा है कौन सा कार्यक्रम, भारत पर्व कार्यक्रम। क्योंकि भारत पर्व कार्यक्रम में हो ही क्या रहा है, भारत पर्व कार्यक्रम में पूरे अलग अलग स्टेट से जो झांकियां आई हैं उनको जो है प्रदर्शन वगैरह ये देखते हैं। कौन से मंत्रालय की ये स्कीम है, पर्यटन मंत्रालय की ये स्कीम है, ये हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये तो कोई इतना जो है गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री की समिति जो भी है उसका हुआ, अमित शाह जो है इसके अध्यक्ष थे। ये न्यूज मैंने आपको जब 3-4 क्लास ली थी उसमें अच्छे से जो है पढ़ा रखी है कि फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से रिलेटेड है। शुरू की क्लासेज आपने देखी होगी। तो श्री विजयपुरम में ये अंडमान निकोबार में ये हुआ। और इसमें जो स्कोबा ड्राइव है उस टाइम अपन ने देखा ही था, स्कोबा ड्राइव वगैरह उससे रिलेटेड चीजें भी हमने देखी। मेन इशू इसका फोरेंसिक साइंस वाला था। फोरेंसिक साइंस क्या होती है ये भी मैंने उस क्लास में समझाया था। तो इसकी बैठक हुई है श्री विजयपुरम में। कहाँ पे, श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जो मछली वाला था, ओपन वाला, ओपन सी मत्स्य पालन, उसमें हमने इसको देखा था। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी वाली, कौशल विकास मंत्रालय तथा WEF के मध्य जो है क्या हुआ, एक MOU हुआ है। WEF क्या होता है, इसके क्या हुआ, WEF क्या होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और अपने इंडिया का जो कौशल मंत्रालय, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। कौशल के न्यूज छोड़ो मत, 10 में से जो है किस्मत सही रहे तो एक न्यूज आ जाएगी। और इतनी 10 क्वेश्चन में से, और इतनी की स्कीम्स बनती है, 15 एक स्कीम बनेगी अगर 2-3 महीने की पढ़ोगे तो कौशल से रिलेटेड। तो भारत के कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय एवं WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इनके बीच में क्या हुआ, MOU। अब MOU का उद्देश्य हमको ऐसे ही पता है कि क्या है, कौशल डेवलप करना रहेगा युवाओं में। किसमें, युवाओं में। तो ये तो कोई इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। और इस MOU के तहत WEF द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा एक स्किल एसिलेटर का लॉन्च किया। स्किल एसिलेटर, एसिलेट किसको, गाड़ी को एसिलेटर दबाते हैं ना, अपन बोल देते हैं ऐसे ही रेस, यानी एसिलेट, यानी इसको बढ़ाना, किसको, स्किल डेवलपमेंट को, स्किल की ट्रेनिंग वगैरह को बढ़ाना, उसको बोलते हैं एसिलेट करना। तो एसिलेटर का जो है इन्होंने क्या किया, एक तरीके से लॉन्च किया, कि दिया होगा पूरा पूरा परफॉर्मा टाइप में, कि इस तरीके से हम इंडिया में कौशल विकास को मतलब प्रमोट करेंगे। किसके द्वारा, कौशल विकास मंत्रालय। कौशल विकास मंत्रालय का पूरा नाम क्या है, कौशल और मतलब उद्यमिता, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये है। किसके साथ समझौता हुआ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हाल ही में जो है कौशल विकास मंत्रालय और खाली जगह के बीच में एक स्किल एक्सीलेटर बनाने का जो है एक तरीके से समझौता हुआ। तो किसके साथ हुआ, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, याद रखना। नीति आयोग का जो है कार्यशाला, नीति आयोग का हमने एक संपूर्णता अभियान पढ़ा था, जो कि 28 जनवरी से 14 अप्रैल तक चलेगा। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, 2 चीजें थी उसमें, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और आकांक्षी जिला। आकांक्षी जिले तो कितने थे, 112, और आकांक्षी ब्लॉक कितने थे, 513। इसमें तो शायद 5 इंडिकेटर थे, इसमें 6 थे, 5 या 6 ही थे, है ना। तो ये थे, वो क्या था, नीति आयोग का संपूर्णता अभियान। उसमें क्या बातें थी, कि नीति आयोग की जो भी पहले की चीजें उनको मेंटेन रखना। क्या क्या रखना, मेंटेन रखना, जो भी इनमें हो रखा है आकांक्षी जिला कार्यक्रम में या जो है इसमें। अब वो सेचुरेशन की सिचुएशन में आ गया, तो सेचुरेशन की सिचुएशन में एक तरीके से मेंटेन रखना, कितनी क्या प्रोग्रेस हुई है। तो वो एक तो नीति आयोग की न्यूज पढ़ी थी हमने, ऐसा ही मैंने तो याद आ गई बीच में तो बता दिया, संपूर्णता अभियान। अब यहाँ पे क्या है, कार्यशाला आयोजित हुई है कहाँ पे, मतलब झारखंड में। ठीक है, इसमें जो है इन्होंने क्या विषय रखा, कि भाई आदिवासी एवं ग्रामीण आजीविका को किस तरीके से क्या करना, सुदृढ़। अब झारखंड आदिवासी बेल्ट है, तो नीति आयोग ने वहां वर्कशॉप रखेगा, तो क्या करेगा भाई, इन आदिवासियों के की मतलब आजीविका को किस तरीके से हम मतलब कि क्या करें, सुदृढ़ करें। कौन कौन होगा इसमें, तो देखो नीति आयोग की है तो नीति आयोग होगा, झारखंड सरकार का ग्रामीण विकास विभाग होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासियों की
आजीविका को क्या करना है, सुदृढ़ करना है। हल्का सा याद रख लेना, ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि झारखंड से रिलेटेड है, हमारे राजस्थान से रिलेटेड ये न्यूज है भी नहीं। हल्का सा इसको याद रख लो। लेकिन अब आप सोचो कि इसको WEF वाली को आप याद नहीं करो तो बहुत ज्यादा खुद के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लेवल का फोरम है WEF और कौशल विकास मंत्रालय, नीति आयोग के बीच में मत करा देना समझौता, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कार्य है तो कौशल विकास मंत्रालय के साथ। ठीक है। सुब्रतो मुखर्जी अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी, देखो सुब्रतो, पहली बात तो हमको ध्यान रखना है कि है कौन, ये इंडिया के एयर मार्शल थे। कौन थे, एयर मार्शल। तो इनकी याद में जो हम क्या मनाते हैं कि इंटरनेशनल लेवल की संगोष्ठी, सिंपोजियम जिसको बोलते हैं, उसको हम मनाते हैं, है ना, नई दिल्ली में। तो ये हुआ, डेट याद करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। किसने इसको आयोजन किया, सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड पावर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। ऐसा कोई और भी पढ़ा था क्या, हाँ ये तो नहीं था, लेकिन हमने एरोनॉटिक्स जरूर पढ़ा था, जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, बेंगलोर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बेंगलोर में। तो इसका नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्यों हमको एसेंशियलिटी है, मतलब जरूरी क्यों है, ये इसका क्या था, विषय था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का सा ध्यान में इसको रख लो कि नई दिल्ली में हुआ है। जो इम्पोर्टेंट रहता है उसको मैं पहले ही जो है अलग से बता रहा हूँ। बाकी कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि भाई इनको याद करने, और RPSC का ये है कि वो कुछ भी पूछ रही है, उसके लिए ये तो चीज मायने नहीं रख रही कि ये है, इसलिए मैंने लिख दिया। और ये चीज है कि थोड़ा सा सोचा हुआ रहेगा तो कर लोगे इसको, हल्का सा एक बार भी पढ़ा हुआ रहे तो, क्योंकि समझा हुआ तो है ही, ये तो है नहीं कि हम समझ ही नहीं रहे। अगला देखो, एपिकॉन 2026। एपिकॉन का मतलब क्या है, विद्युत वितरण उद्योग सम्मेलन। क्या, विद्युत वितरण उद्योग सम्मेलन। ये किसका है, देखो, अखिल भारतीय वितरण संघ और विद्युत मंत्रालय। भाई जो इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसमिशन होता है, वितरण वगैरह होता है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो उससे रिलेटेड इन्होंने सम्मेलन है, जो सम्मेलन का नाम एपिकॉन 26 में हुआ है, इसलिए 26। और है क्या इसका ये नाम, एपिकॉन। और इसमें जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उनको क्या किया गया, पुरस्कृत वगैरह किया गया। हर डिपार्टमेंट की, अपन मत्स्य विभाग के कुछ पढ़ रहे हैं, नीति आयोग कुछ ही कर रहा है, संस्कृति मंत्रालय के कुछ कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी वाले की कुछ अभी तक पढ़ी नहीं ना अपन ने, तो ये पढ़ लो इलेक्ट्रिसिटी वाले के, भाई विद्युत वितरण से संबंधित जो अच्छा काम किया ना कंपनियों ने, उनको इसने क्या किया, पुरस्कार दिया। उनको इसने क्या किया, पुरस्कार दिया है, पढ़ोगे याद हो जाएगा। राजस्थान में को भी कुछ पुरस्कार मिला। अब WEF तो हमने देखा था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यही वही है, विश्व आर्थिक मंच। उसने स्किल एसिलेटर राजस्थान मतलब इंडिया में, इसके लिए कौशल विकास मंत्रालय से जो है क्या किया था, समझौता किया। किसने, WEF ने। तो सेम ऐसे कैसे इसका कोई वार्षिक बैठक हुई है, कहाँ पे हुई है, इंटरनेशनल लेवल की बैठक है, तो दावोस स्विट्जरलैंड में हुई है। हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने भी इसमें एक तरीके से भाग लिया, अश्विनी वैष्णव वगैरह, प्रहलाद जोशी, शिवराज सिंह चौहान, है ना, इन्होंने इसमें एक तरीके से भाग लिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग, डायलॉग मतलब वार्ता की जो स्पिरिट है, इस तरीके की जो इसकी क्या थी, थीम थी। बहुत ज्यादा याद रखना है क्या, मेरे को नहीं लगता कि इस चीज को हमको बहुत ज्यादा क्या रखना है, याद रखना है कि कौन कौन से मिनिस्टर वगैरह गए थे, है ना, ये नहीं है। जो चीजें हैं जैसे WEF और कौशल मंत्रालय के साथ समझौता हुआ, जैसे वो 266 मेगावाट वाली, गीगावाट वाली, कि 266 गीगावाट हमारी हो गई है, 22% का जंप है। कितने परसेंट का, 22% का। इसमें से जो है सौर ऊर्जा कितनी हो गई कि 135 हो गई गीगावाट। पवन ऊर्जा कितनी हो गई कि सर 54 हो गई। वृहद जल वालों से कितनी हुई है कि सर 50 हुई है। कितनी लघु वाले से कितनी हुई है सर 5 हुई है, 50 5। और बायोमास से कितनी थी, 11 थी, यही तो थी। और इन दोनों का जो है परसेंटेज देख लो कि भाई कितनी कितनी इनमें वृद्धि हुई है। 266 टोटल, 22% का जंप पिछले साल की तुलना में, ये 25 की रिपोर्ट है। 135 सौर ऊर्जा, सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा में हुआ था, 35 के आसपास कुछ ऐसे ही था, है ना, 35 था, 38 था शायद। पवन ऊर्जा 54 गीगावाट हो गई। राजस्थान की सौर ऊर्जा 9898, राजस्थान की पवन ऊर्जा 4416, राजस्थान की जैसे ये 266 है, राजस्थान की कुल 31556। अरे राजस्थान वाली तो इतनी बार रटाई है मैंने, 5-7 बार जो है कोर्स में जो है इसको रटाया है, तो ये अपन को पता रहनी चाहिए।
LRASHM, वेरी वेरी जो है इंपॉर्टेंट। इस तरीके का जो है क्वेश्चन एक बार RS में भी पूछा, और इस मिसाइल का नाम डायरेक्ट जो है ये क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो हमको क्या रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। देखते हैं इसको, अपन जो है इसको नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, है ना। जैसे लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल इसका नाम होता है। जिसको इसका दिख तो रहा है, जिसको इसका फुल फॉर्म आता है ना, उसके लिए पूरी की पूरी न्यूज बिल्कुल ईजी है। अगर फुल फॉर्म आती है वो ऐसे ही देगा, हाल ही में कौन सी लॉन्च हुई, फिर वो VRASHM ऐसे ऐसे नाम लिखेगा। और हमारे जो है आएगा क्या एग्जाम में, LRASHM, क्या आएगा, LRASHM डायरेक्ट पूछ लेगा। ये पूरी की पूरी चीजें हमको क्या रहनी चाहिए, पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनको देखेंगे।